पर्यावरण की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अरावली पर्यावरण की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अरावली की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अरावली। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लैनेट पहाड़ और आज हम बात करने वाले हैं उस एक मुद्दे पे जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली के लिए टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। जी हाँ, हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की। अरावली पर्वतमाला जो कि सबसे पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय से भी पुराना पहाड़ जो है वो अरावली है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट पास किया है जिसके अंदर उन्होंने साफ कहा है कि 100 मीटर से ऊपर का अरावली पर्वत ही अरावली माला में कंसिडर होगा। इसके अलावा जो भी पर्वत 100 मीटर के नीचे होंगे, चाहे वो 99 मीटर ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे अब खनन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इससे सबसे ज्यादा प्रभाव पर्यावरण पे तो पड़ेगा ही, पर अभी इसका प्रभाव राजनीति पर भी काफी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, राजनीतिक पार्टियों को अलग अलग मुद्दों पर आपने बात करते हुए जरूर सुना होगा, पर अब उनका एक ही मुद्दा है, अरावली बचाओ। जी हाँ, राजनीतिक पार्टियों में अभी हलचल है क्योंकि सबसे पुरानी पर्वतमाला अब खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद हर पार्टी के शख्स की तरफ से अलग अलग बयान आए, नहीं आए तो सिर्फ बीजेपी की तरफ से। बीजेपी पार्टी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, उस एक पार्टी ने अभी तक इतने बड़े मुद्दे पर अपना बयान नहीं दिया है। बीजेपी के सारे कार्यकर्ता, नेता इस बयान से पीछे हट रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि वो कुछ बोले, वो कुछ बताएं, वो कुछ अपने भाव प्रकट करें, पर अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी बयान बीजेपी की साइड से नहीं आया। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में दिया कुमारी जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक साइकिल को बढ़ावा देते हुए एक इवेंट किया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। पर जब उनसे पूछा गया कि मैम आप बताइए कि अरावली के मुद्दे पर आप क्या कहेंगी, तो दिया कुमारी ने कहा बस हो गया जाइए। पर्यावरण की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अरावली पर्यावरण की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अरावली पर्यावरण की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अरावली। क्या यही बनता है? क्या यही है नेताओं का असली चेहरा? क्योंकि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो कि टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं, वो बात करती हैं हमारी संस्कृति पर, वो बात करती हैं धरोहर पर, वो बात करती हैं इतिहास पर, वो बात करती हैं लोगों के हित में। वो ही आज मीडिया को कहते हुए सुनाई दी कि बस हो गया। क्या इतना बड़ा अरावली का मुद्दा उनके लिए बहुत छोटी बात है? क्योंकि देखा जा रहा है कि क्यों बीजेपी के साइड से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, तो हलचल है कहीं ना कहीं। कांग्रेस जो है वो उनके ऊपर तंज कसे जा रही है, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को गलत बता रही है और साथ ही में ये भी कह रही है कि बीजेपी पार्टी सेंटर में है, वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ बैठकर मीटिंग कर सकती हैं। क्योंकि अगर अरावली पर्वत के साथ ऐसा हुआ तो लोग तो नाराज होंगे ही, लोग तो निराश होंगे ही, पर सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो इन्वायरमेंट पे पड़ेगा। माना जा रहा है कि राजस्थान, क्योंकि उसके अंदर 80% से ज्यादा अरावली के पहाड़ हैं, तो राजस्थान के ऊपर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान का पूरा रेगिस्तान जो है वो आगे शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि ये पहाड़ जो है कहीं ना कहीं रेगिस्तान को रोकते हैं। दूसरी चीज, हम लोग देखते आए कि पहाड़ों के अंदर पानी बहुत ज्यादा समय तक रुक पाता है, तो वो पानी का जो हार्वेस्टिंग है वो खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही कई जो है टेम्परेचर में बढ़ावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि गर्मियां राजस्थान की वैसे ही बहुत परेशानदायक होती हैं, और अब जब पहाड़ भी हट जाएंगे तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा वो टेम्परेचर राइज का होगा। इसके साथ ही जुड़ाव देखा जा रहा है ये भी कि अगर अरावली पर्वत हटते हैं तो जो राजस्थान का एरिया है, राजस्थान की धरोहर है, राजस्थान की हिस्ट्री है, क्योंकि हर एक चीज किसी ना किसी चीज से एसोसिएटेड होती है, तो काफी नुकसान कर सकती है। और अगर बीजेपी जैसी पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है, बीजेपी जैसी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को खारिज नहीं करती है, उसके बारे में बयान नहीं देती है, तो ये बड़ा चिंता का विषय हो जाता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि बीजेपी वो पार्टी है जो अभियान चलाती है एक पेड़ माँ के नाम। क्या बीजेपी को याद नहीं आ रहा है कि पेड़ जो है वो अरावली पर भी है, और जब अरावली के पहाड़ों का खनन होगा तो वो पेड़ भी हटेंगे, डिफोरेस्टेशन होगा।
इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, पिछले कुछ जो टेन्योर रहे हैं बीजेपी के, उनमें देखा गया है कि जिस तरीके से बीजेपी ने कोशिश करी जयपुर के ढोलका बाड़ एरिया को भी हटाने की, बीजेपी ने कोशिश करी स्मृति वन के साइड के झलाने के पेड़ों को हटाने की, जिसके बाद प्रोटेस्ट किए गए काफी, और उसके बाद रोका गया। पीएम यूनिटी मॉल के लिए इतना बड़ा फॉरेस्ट हटवाने की कोशिश करी गई, जिससे भी टेम्परेचर का राइज होना वाजिब था। तो क्या बीजेपी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान सिर्फ बोलने के लिए, सिर्फ वोट बैंक का जरिया है कि भाई हम लोग ध्यान रखते हैं पर्यावरण का, हमारी पार्टी जो है वो काफी संवेदनशील है लोगों के फ्यूचर के लिए? क्योंकि जब इतना बड़ा मुद्दा सामने आया है तो बीजेपी का कोई नेता नहीं दिख रहा है, कोई बड़ा नेता सामने आकर नहीं बोल रहा है कि ये चीज गलत है, क्योंकि अंदर ही अंदर उनको भी पता है, कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि अगर अरावली पर्वतमाला टूटी तो ये काफी खराब होगा राजस्थान के लिए, काफी खराब होगा राजस्थान के लोगों के लिए भी। देखिए, अगर देखा जाए तो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के सारे ही बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है, उन्होंने अपना बयान दिया है। अगर बात करूं टीकाराम जूली की, तो उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस तरीके से अभी बीजेपी मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स खेल रही है, जिस तरीके से वो एक साइड एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला रहे हैं और दूसरे साइड ही अरावली कटने पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये काफी दुखद है। और जनता को भी समझना चाहिए कि बीजेपी क्या करना चाह रही है। इसके साथ ही कांग्रेस के बड़े नेता प्रताप सिंह खाचरियावास और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, इन्होंने सब ने बयान दिए हैं कि अभी अरावली को बचाना कितना जरूरी है। सब अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, इसके पीछे आंदोलन कर रहे हैं, अपना आक्रोश जो है वो जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि अरावली पर्वतमाला बचाना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी भी इस पर अपना स्टैंड ले। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, हाल ही में रविंद्र सिंह भाटी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि अरावली के संरक्षण काफी जरूरी है, क्योंकि वो नेचुरल हैबिटेट के साथ ही छेड़छाड़ होगी। हम देखते हैं आए दिन जयपुर के अंदर बाघ का मूवमेंट होता है, कभी लेपर्ड का मूवमेंट होता है, जिसके कारण लोगों को काफी असुविधाएं होती हैं, लोगों के अंदर डर होता है। और अब जब इतनी बड़ी पर्वतमाला इफेक्ट होगी तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल हैबिटेट भी इफेक्ट होगा। वो जो जानवर वहां रह रहे हैं उनका क्या होगा, और जब जानवर वापस शहर की तरफ आएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? तो ये सारा जो इको साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा। तो लोगों का कहना है कि जिस तरीके से अरावली के प्रिवेंशन के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों बीजेपी कोशिश नहीं कर रही है? हम देख रहे हैं जिस तरीके से प्रकृति का इस्तेमाल मानव कर रहा है, वो अपने यूज के लिए कर रहा है, पर सब्सटेंशियली अगर देखें तो किसी भी तरीके का प्रकृति को वापस नहीं कर पा रहे हैं मानव। तो हमने देखा जिस तरीके से केदारनाथ में बाढ़ आई, हमने देखा जिस तरीके से चेन्नई और कई इलाकों में बाढ़ आई है, भूकंप की स्थिति बढ़ी है। और आने वाले समय में अगर ऐसे ही चीजें चलती रही तो लाजमी सी बात है कि जिस तरीके से और जगहों पर प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया है, अगली जगह राजस्थान होगी जहां पर ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी थोड़े टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि जयपुर समेत अजमेर और कई और जिलों में भूकंप के आने के जो अनुमान है वो ज्यादा हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर अरावली पर्वत का खनन होता है, अरावली पर्वतमाला टूटती है, तो ये लाजमी है कि अब आने वाले समय में राजस्थान को काफी प्रकोप प्रकृति का झेलना पड़ सकता है। जरूरी है कि नेता जो है वो राजनीति से हटकर भी लोगों के मुद्दे के लिए बोले, क्योंकि जो जनता है उन्होंने उनको वोट देकर वो अथॉरिटी दी है कि वो उनके लिए खड़े हों। पर जब धरातल पर अगर हम देखें तो स्थिति काफी खराब है, क्योंकि हर पार्टी जो है वो अपनी अपनी कुर्सियां बचाने में लगी, हर इंसान अपनी अपनी कुर्सियां बचाने में लगा है, और किसी भी तरीके से खुलकर सामने नहीं आ रहा है लोगों के, किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करना चाह रहा है बीजेपी का कोई भी नेता। तो काफी चिंता में ये विषय भी है। आने वाले समय में देखना होगा किस तरीके से अरावली को के संरक्षण में, क्योंकि इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ही काफी नहीं होते हैं, जनता का तो सपोर्ट है ही, क्योंकि अरावली जो है जनता के काफी करीब है, राजस्थान की जनता के काफी करीब है, गुजरात में भी अरावली पड़ता है। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि अगर आने वाले समय में इसको बचाया नहीं गया, आने वाले समय में अगर डिफोरेस्टेशन बहुत बढ़ता गया, तो राजस्थान और गुजरात का हाल भी वही होगा जो हरियाणा और दिल्ली का हाल हो रहा है अभी। जैसे हरियाणा और दिल्ली में लोग सांस के लिए तरस रहे हैं, वैसे ही
स्थिति राजस्थान में भी बन सकती है। तो आपका भी सपोर्ट चाहिए। आप भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों को बताइए कि किस तरीके से हमारे नेता अभी मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, किस तरीके से अरावली जो है वो हमारे संरक्षण के लिए जरूरी है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए प्लैनेट पहाड़ के साथ।